यही है हमारा। चलो भाई, ये भी हम जान गए थे। अब इसका यूज़ करना जेसन पाथ का, इसी में था कोड। तो पुराना कोड है ना, ये जेसन पाथ वाली स्टाइल नहीं है। ये कल लिखे थे ना, वही कोड पहले से आसान भी हो गया है, छोटा भी हो गया है। और दो चीज़ और सीखे थे तुम लोग, क्या? एक क्या शब्द देखे थे? फाइंड। और एक क्या देखे थे? फाइंड ऑल। और याद रखना, जैसे हमें वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है कि नहीं जेसन में, तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं? एरे ना। तो जब हम उसको लेंगे तो याद रखना किस में लेंगे? लिस्ट में। हम लोग एरे में नहीं लेते, किस में लेते हैं? लिस्ट में। इसलिए देखो गेट लिस्ट किया गया था। क्यों लिखा किया था हमने? क्योंकि हमको पता था अगर हम फाइंड ऑल करेंगे तो क्या मिलेंगे? ज़्यादा, एक से ज़्यादा मिलेंगे ना, एक से ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? लिस्ट। ये फाइंड किस लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड और फाइंड ऑल किसकी तरह काम करते हैं? फिल्टर की तरह काम करते हैं ना। फाइंड और फाइंड ऑल किसकी तरह काम करते हैं? फिल्टर की तरह काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और फिर तुम्हारा ये क्या है? ये अच्छा, ये एरे में है तो 1 2 यूज़ कर सकते हो, है ना। लेकिन कल बताए थे ना कि अगर हमको ढूंढना हो कि हमको उस ऑब्जेक्ट में से चाहिए जहाँ पे क्या हो, जिसके फर्स्ट नेम, जिसमें नेम की वैल्यू क्या हो, फर्स्ट नेम, हमें उसकी वैल्यू चाहिए, तो कल करके दिखाए थे ना। तो ये तो तुम्हारा क्या है? जेसन पाथ। और बढ़िया, कोई दिक्कत है इसमें भाई? इसकी प्रैक्टिस कर लो यार, अब मत लापरवाही करो। जितना पढ़ाते जा रहे हो उसको पढ़ते तो जाओ, नहीं तो फिर क्या सेंस बना। ये क्लियर हो गया है। और एक दिन और एक चीज़ और इसके ऊपर भी लिखिए भाई। हम बोले तो थे क्लास में, बताए तो थे क्या होता है ओ आत, उसमें क्या क्या नाम लिए थे, वो सारी एक आंसर बनाइए कि व्हाट इज़ ओ आत 2.0। हम नेट से नहीं उठाना है आंसर, सिंपल जो उसमें हम बताए हैं वही चीज़ें आप लिखिए। हमने बताया था ना उसमें क्या क्या होता है और क्या नहीं होता, जो बताया वही आंसर भी लिख डालिए आप, ठीक है। हाँ, 6 पैरामीटर होते हैं, क्या क्या भेजा जाता है। चलो चाहिए, अब इस पे आते हैं ज़रा। और एक चीज़ हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे? कल हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर रहे थे, बताओ क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे इस स्कीमा, जो हमारी जैसे एपीआईज होती हैं। मान लो कोई भी एक एपीआई, जैसे हमारे पास तो है ही, कौन सी? जैसे पोस्टमैन। अब एक चेक, हाँ ये देखो, हाँ ये है आपका क्या रिक्वेस्ट था और रिस्पॉन्स आया था ना। ये आ गया क्या मेरा रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स भाई मैनुअल टेस्टर क्या करता है? यही करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, फिर क्या करता है? रिस्पॉन्स चेक करता है। रिस्पॉन्स चेक करने में क्या क्या चेक करता है वो चेक करता है क्या? स्टेटस कोड ना, कि सही स्टेटस कोड आ रहा है कि नहीं। अगर कोई मैसेज आ रहा है तो मैसेज सही आ रहा है कि
नहीं। नंबर 3, अगर जेसन आ रही है तो ये देखता है जेसन को क्या करता है, जेसन का क्या मैच करता है, डेटा। और एक चीज और मैच करता है, जेसन के डेटा का क्या क्या फॉर्मेट, कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें डेटा सही फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा, जो डेटा आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात समझना। अच्छा, रिस्पॉन्स में या जहाँ पे भी है, कई बार तुम देखते हो ना, कुछ चीज़ें क्या होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं और कुछ चीज़ें क्या होती हैं ऑप्शनल। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कुछ चीज़ें क्या होती हैं मैंडेटरी और कुछ चीज़ें क्या होती हैं ऑप्शनल। एक मिनट, तो मैंडेटरी और ऑप्शनल चीज़ें क्या क्या हैं। तो तुम्हारा जब भी कोई एक ये है क्या रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स में मैंडेटरी किसे बोलते हैं और ऑप्शनल किसे बोलते हैं। अगर जब भी रिस्पॉन्स आए, जैसे कोई 10 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वैल्यू हर बार आती है, कुछ भी कर लो, तो वही चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। और बाकी कुछ ऐसी हैं जो आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन। अब मान लो यही एक क्या है, जेसन। तो बोलो भैया क्या क्या चेक कर लोगे तुम, स्टेटस कोड चेक कर लोगे, मैसेज हटाओ, स्टेटस कोड चेक कर लोगे, रिस्पॉन्स का जेसन चेक कर लोगे कि नहीं कर लोगे, और फिर जेसन पाथ पता है, org.json पता है, डेटा निकाल के असर्शन से क्या कर लोगे, मैच कर लोगे। और एक चीज़ और भी हमें मैच करनी पड़ती है, क्या, जेसन के डेटा का फॉर्मेट। जैसे कहीं ईमेल आईडी है, अब हमें ये देखना है कि ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही है या नहीं, या कहीं भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे मान लो यही रिस्पॉन्स है, और इस बताओ इस रिस्पॉन्स में कितना डेटा है, 143 लाइन का है। इसको जरा इस पर ओपन कर लें, एक नोटपैड खोलते हैं, लो भैया लिख देते हैं। लो, ये 143 लाइनों का क्या है, ये 143 लाइनों का तुम्हारा क्या है, एक नोटपैड, ये रिस्पॉन्स है। अब इसमें भी जरा थोड़ा बात करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना। तो इसमें यही तो चेक करोगे ना, क्या चेक करोगे तुम, ये चेक करोगे कि आईडी की वैल्यू सही आ रही है या गलत आ रही है, या ये चेक करने की ज़रूरत पड़ती है आईडी 18 नंबर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, क्रिएटेड टाइम की वैल्यू नंबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मान लो डेटा सब सही आए और क्रिएटेड टाइम की वैल्यू डबल कोट्स में आए तो गलत है ना, गलत डेटा किस में आ रहा है, गलत फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। तो तुमको, अच्छा ये डेटा जो आ रहा है कैसे आ रहा है, डेवलपर बना के भेज रहा है तब आ रहा है ना। तो इसलिए डेवलपर ने पहले ही बनाया है कि कैसा डेटा आएगा और कैसा डेटा नहीं आएगा। उसी को बोलते, जैसे डेटाबेस में डेटा कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, चलो तुम डेटाबेस बनाते हो तो स्कीमा डिफाइन करते हो कि नहीं करते हो, वैसे ही यहाँ भी होती है जेसन की क्या, स्कीमा। ठीक है। अब सोचो, हमें मान लो कहा जाए, कितनी फाइलें हैं बताओ यहाँ, ये कितनी लाइनें हैं, 143 लाइनें। हमसे कहा जाए हर डेटा का क्या चेक करो, फॉर्मेट चेक करो। हमसे रोज, हमको हर दूसरे दिन यही काम कहा जाता है, तो हर बार बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हम चाहें तो इस जेसन का बना सकते हैं क्या, जेसन स्कीमा। क्या बना सकते हैं, जेसन से क्या बना सकते हैं, जेसन स्कीमा। तुम कहोगे उससे पहली बात तो स्कीमा होता क्या है, तो उसमें ये नहीं लिखा रहेगा, जैसे इस जेसन में क्या लिखा है कि आईडी की वैल्यू ये है, टाइप की वैल्यू पर्सन है, ये नहीं लिखा रहेगा वहाँ ये लिखा रहेगा कि आईडी है, आईडी की वैल्यू नंबर है, नंबर क्या है ये नहीं लिखा वहाँ, ये नहीं लिखा रहेगा डेटा क्या है, वहाँ ये लिखा रहेगा डेटा का फॉर्मेट क्या है। स्कीमा में यही रहता है ना कि भैया टेबल का वो कॉलम का कैसा डेटा लेगा कैसा डेटा नहीं लेगा, यही लिखा होता है ना। सेम वही, मतलब डेटा का क्या लिखा होगा, टाइप लिखा होगा और डेटा के कुछ रूल लिखे होंगे। जैसे देखते हैं, चलो इसी का एक काम करते हैं। लो, इसको कल बनाए थे ना, आज फिर से किसको यूज़ करते हैं,
chatgpt.com को वैसे खुद से ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिख देते हैं क्रिएट जेसन क्या, खुद से ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, बस यही है थोड़ा पेशेंस के साथ एक एक करके बनाएंगे तो बन जाएगा। स्कीमा में जिससे लोग बनाते भी हैं। वैसे ये एक मिनट, जेसन गड़बड़ है क्या, ये ऐसे अब सही है ना, पहले देखे क्या किया इसने, बना दिया, ये कॉपी करके क्या लिखे, हम लोग भी देखते हैं खुद से, और फिर हम लोग भी खुद से लिखते हैं। चलो कैसे लिखते हैं जेसन स्कीमा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये भी एक जेसन ही है, जेसन बना लोगे, इसके बाद फिर क्या लिखोगे, ये फिक्स लाइन डालिए, पहली लाइन ये लिखोगे, दूसरा क्या है टाइटल है, और तीसरा क्या है टाइप। अच्छा ये टाइटल रखो चाहे न रखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चलो दो चीज़ रख ली, ये मतलब ये बता रहा है कि जेसन स्कीमा जो मेरी है उसकी टाइटल क्या है, दो चीज़ हो गई। अब बताओ मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना, मेरे पास क्या है, एक जेसन, जेसन का ये क्या है, ये जेसन का जो है ये रूट क्या है, क्या है, ये जो जेसन का ये है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है, सबसे पहले रूट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता, तो भैया तुमको यही लिखना पड़ता है इसमें। अब लिखोगे क्या, क्या लिखोगे टाइप, तो क्या है भैया वो ऑब्जेक्ट है ना, टाइप क्या है वो ऑब्जेक्ट, तो भैया तुम भी लिखोगे क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है, डबल कोट्स में होगा, एक मिनट, ठीक। और क्या गलती है ये समझ में आ रहा है। अच्छा अब जरा आप अपनी जेसन देखो क्या है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब क्या है, की और वैल्यू है ना, क्या है की और वैल्यू ना, की को बहुत से लोग एक नाम देते हैं क्या प्रॉपर्टी, की को क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, तो हम कह सकते हैं ना ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कई प्रॉपर्टीज हैं और हर प्रॉपर्टी की क्या है वैल्यू है। और एक बात, प्रॉपर्टीज मेरे प्रॉपर्टीज वर्ड से इससे मत कंफ्यूज होना, हम जो प्रॉपर्टीज वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब अगर यहाँ प्रॉपर्टीज न भी होता, यहाँ प्रॉपर्टीज मतलब एक जनरल टर्म है, जनरल वर्ड है क्या, जेसन में जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है की और वैल्यू, तो इन्हीं की को हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो जेसन स्कीमा वाले इस कंसेप्ट को क्या करते हैं यूज करते हैं, तो वो इनको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो भाई देखो सबसे पहले क्या है टाइप, क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर है कई क्या प्रॉपर्टीज, तो इसीलिए अगली लाइन में लिखा जाएगा क्या, यहाँ पे क्या या एक मिनट यहाँ क्या प्रॉपर्टीज, देख रहे क्या लिखा गया प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, रूट ऑब्जेक्ट की, और अब यहाँ एक एक प्रॉपर्टी का अब करेगा क्या जिक्र, किसका करेगा एक एक प्रॉपर्टी का, कौन कौन सी प्रॉपर्टी मेरे भाई, जैसे क्या है आईडी, अब ये भी लिखेगा यार प्रॉपर्टीज करके लिखेगा, तो अब ये देखो आईडी करके लिखेगा, यहाँ से कॉपी करके, क्या आईडी है ना, क्या लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है भाई बताओ तुम्हें, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है आईडी है ना, और आईडी की क्या है वैल्यू है ना। अब ध्यान से देखो तो आईडी प्रॉपर्टी का नाम आईडी था इसीलिए लिखा क्या आईडी कोलन, और अब ये रहेगा क्या ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगी आईडी की डिटेल, और आईडी की डिटेल में क्या यहाँ मेन चीज़ यही है क्या क्या टाइप, मेन चीज़ क्या है टाइप, और कोलन, और टाइप क्या दोगे, टाइप क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं स्ट्रिंग नहीं भाई, टाइप इंटीजर देंगे, नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हो। अब जेसन स्कीमा में एक प्रॉपर्टी हमने एक का काम कर दिया, अब दूसरे की बारी आएगी
क्या, फिर से लगाओगे क्या, एक कॉमा, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम बताओ भाई क्या है, क्या, इसका नाम भी क्या है, संजोग से टाइप है, और वैल्यू क्या है, पर्सन, वैल्यू क्या है भाई, पर्सन। देखो कैसे लिखे, वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है ना। हाँ देखो वैसे देखो कैसे लिखते हैं। अब यहाँ संजोग से प्रॉपर्टी का नाम भी क्या है, टाइप है, तो भैया लिख देंगे हम क्या, टाइप। फिर क्या लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, कोलन, फिर क्या लिख देंगे, करली ब्रैकेट, है ना। और ध्यान देना, अब फिर इसके अंदर टाइप तो हो गया क्या, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के अंदर भी तो यही लिखते हैं क्या, टाइप ही। और इसका टाइप क्या है, उसकी वैल्यू क्या थी, पर्सन थी ना। पर्सन कैसा होता है भाई, स्ट्रिंग होता है, तो लिख दिया क्या, ये हो गया क्या, दूसरा। फिर क्या है भाई, तीसरे पे आ जाओ, तीसरा क्या है, क्रिएटेड टाइम ना। फिर वही लिखेंगे भाई, क्या क्या लिखेंगे, क्रिएटेड टाइम, कोलन, करली ब्रैकेट, फिर और उसका क्या, टाइप, सॉरी क्या, कोलन, और फिर क्या है वो भी ना इंटीजर का नंबर ही है ना, टाइम भी कैसे में है, नंबर में ही है ना। चलो इन लोग का तो अब आसान है, लिख लेंगे ना। अब दिक्कत आएगी किसका, इसका, किसका, व्यूड का, इसका व्यूड का। तो व्यूड का कैसे लिखेंगे, मान लो व्यूड का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर क्या लिखेंगे, व्यूड, फिर क्या लिखेंगे, कोलन, फिर क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट ना। अरे सॉरी, हाँ, अब ये व्यूड है ना, अब ना यही लिखोगे, व्यूड लिखोगे, फिर क्या लगाओगे, करली ब्रैकेट लगाओगे। अब लिखना, अब जब लिखना रहेगा क्या, क्या लिखोगे, टाइप। तो अब टाइप की वैल्यू क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है। अच्छा, अब टाइप व्यूड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती है ना। अरे यार तो फिर ऐसे लिखोगे ना, देखो ऐसे, और फिर क्या लिखोगे, देखिए ध्यान से, फिर लिखोगे क्या, हाँ, प्रॉपर्टीज, और इसके बाद फिर क्या लिखोगे, कोलन, फिर करली ब्रैकेट इसका शुरू होगा और इसका क्या होगा, बंद होगा, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है भाई ना, पहले प्रॉपर्टी का तो नाम लिखो, व्यूड अंडरस्कोर टाइम। तो फिर तुम इस तरह से लिखोगे, व्यूड अंडरस्कोर, आ गया, हाँ यहीं पे ना। तो अब यहाँ लिखोगे क्या, व्यूड अंडरस्कोर टाइम, फिर क्या लिखोगे, कोलन, और सॉरी हाँ, फिर करली ब्रैकेट। यार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनता है भाई इतना, हाँ, व्यूड टाइम, और व्यूड टाइम में फिर क्या रहेगा, अब रहेगा क्या, टाइप और कोलन, और फिर क्या रहेगा, क्या रहेगा, इंटीजर। ऐसे बनेगा ना यार, ऐसे ही बनती है क्या, जेसन स्कीमा। लेकिन हम लोग तो फट से बनाए, चैट जीपीटी बना के दे दिया, या बताएं नेट पे बहुत सी साइटें हैं, सीधे जेसन कॉपी करो, पेस्ट मारो, स्कीमा बना के तुम्हारे हाथ में दे दो। अब जैसे देखो इसी का बना दिया जेसन स्कीमा, जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो सबसे पहले स्कीमा है, फिर क्या है भाई, टाइटल है, फिर क्या है, टाइप है, फिर क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, फिर देखो उसमें आईडी है, आईडी का टाइप इंटीजर है, टाइप है, टाइप का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, क्रिएटेड टाइम है, इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, अपडेटेड टाइम भी क्या है, इंटीजर है, लास्ट कॉन्टेक्टेड क्या है, इंटीजर है, लास्ट ईमेल्ड क्या है, इंटीजर है, लास्ट कैंपेन ईमेल आईडी क्या है, इंटीजर है, लास्ट कॉल्ड क्या है, इंटीजर है, व्यूड टाइम क्या है, व्यूड टाइम क्या है, अरे हाँ इंटीजर है, व्यूड क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है, उसका टाइप ऑब्जेक्ट, फिर प्रॉपर्टीज पे वही तो जैसे हम लिखे तो वैसे तो लिखा है, स्टार वैल्यू, इसका टाइप इंटीजर है, लीड स्कोर, ये सब है। फिर आया टैग्स,
फिर क्या आया, टैग्स भी क्या था, टैग्स एरे है। हाँ टैग्स है, टैग्स का टाइप क्या है, एरे। हवा में नहीं लिख रहा है भाई, इसलिए लिख रहा है क्योंकि सही में टैग्स का टाइप क्या है, एरे। और क्या है, टैग्स का टाइप क्या है, एरे है। और आइटम्स की वैल्यू क्या है भाई, अब देखो उसके अंदर क्या है, देखो एक मिनट, आइटम्स कहाँ है, अब टैग्स, अच्छा यार ध्यान से इधर देखो, बात मत करो यार, हाँ अब ध्यान से सुनना, ये अब नया वर्ड, ये किस में होता है, ये होता है इसमें जेसन स्कीमा में एक वर्ड चलता है क्या, आइटम, आइटम्स। आइटम्स हमेशा यूज होगा किसके साथ, एरे के साथ। जब हम कभी किसी एरे को डिफाइन करेंगे, जैसे टैग से एक एरे था ना, तो टाइप क्या लिखा, एरे। जैसे तुमने देखा ना, जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो उसके साथ अपने आप आ जाता है क्या, प्रॉपर्टीज। वैसे ही जब टैग्स आता है तो टैग्स के साथ क्या आता है, हमेशा आइटम्स। वो ये बताता है कि उस टैग के अंदर, मतलब उस एरे के अंदर जो आइटम है उसका टाइप क्या है। जैसे वहाँ किस टाइप के है, स्ट्रिंग टाइप के ना, वहाँ पे किस टाइप के है, स्ट्रिंग टाइप के ना, तो उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ये देखना पूरा उसका ब्लूप्रिंट है कि आखिर वहाँ डेटा कैसा आएगा, ये समझो उसका एक ब्लूप्रिंट है, इसी को छाप को वैसा ही डेटा आना चाहिए। और ये हम लोग, ये हमारी टेस्टिंग होती है यार, हमसे कहा जाता है स्कीमा टेस्टिंग कर लो या स्कीमा वैलिडेशन कर लो, तो मतलब है भैया हमको ऐसे पकड़ा दिए, मान लो ये स्कीमा, कह लो भैया तुम्हारा क्या है, एक स्कीमा है, या जैसा हमको पता है हम स्कीमा क्या कर लिए, बना लिया। और फिर अब हम इसको क्या किए, मैच करने के लिए, तो हमको तो बड़ी मेहनत लगेगी ना। अब जो एक एक डेटा आएगा और इसका हम यहाँ से इसका फॉर्मेट चेक करके उसको मिलाते हुए चलेंगे, तो बड़ा मेहनत का काम है कि नहीं, क्लियर है ये। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं, इससे एक बार में पता चल जाएगा कि भैया ये चेक करने के बाद 140 डेटा जो आ रहा है उसका फॉर्मेट सही है या नहीं है। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसी में और आओ, अच्छा एक चीज़ और देखना, इसी में एक जगह कहीं कहीं ये तुमको मिलेगा, क्या, रिक्वायर्ड, क्या मिलेगा, तो यार देखो इसके तुमको हम तो एक काम करेंगे, जो स्कीमा वैलिडेशन बताएंगे तो तुमको बताएंगे इसके 10-12 वर्ड्स हैं। जैसे तुमको एक प्रॉपर्टीज वर्ड मिला, लिखते जाते हैं भाई सब, ये याद रखना है। एक वर्ड कौन सा पाए आप एक टाइप वर्ड पाए हैं, है ना, और एक वर्ड क्या पाए हैं, प्रॉपर्टीज पाए हैं। और प्रॉपर्टीज किसके साथ थी, हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ। और आप एरे भी पाए हैं, और एरे के साथ क्या वर्ड था, आइटम्स था। ये 4-5 वर्ड देखे कि नहीं। और अब एक वर्ड ये भी देखिए, क्या, रिक्वायर्ड। इसका मतलब है वो अगर कहीं पे भी लिख, जैसे रिक्वायर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स में ये आना ही चाहिए। ये रिक्वायर्ड वर्ड उसके साथ लगता है जो हमारे लिए क्या होता है, मैंडेटरी या रिक्वायर्ड होता है, जो हमेशा हर हाल में आना चाहिए। अगर ये लिखा है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है रिक्वायर्ड में भैया कि टैग होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्रिएटेड टाइम, ये रिक्वायर्ड में लिखा है। लेकिन ध्यान से देखो, 2 चीज़ रिक्वायर्ड में लिखी है, 10 चीज़ और लिखी है, उनके आगे रिक्वायर्ड नहीं लिखा है। मान लो हम रिक्वेस्ट भेजे, रिस्पॉन्स आया, डेटा आया, अब वो, अब ध्यान समझना, सिर्फ वो 2 चीज़ आई जो रिक्वायर्ड थी, बाकी 8 चीज़ नहीं आई। तो बोलो हम क्या बोलेंगे, पास बोलेंगे कि फेल बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पास बोलेंगे कि फेल बोलेंगे, पास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पास, क्योंकि भाई जो मैंडेटरी है वो आया कि नहीं आया, ये मैटर करता था ना। रिक्वायर्ड कहने का ये मतलब होता है, अगर किसी चीज़ को मतलब कम से कम वो 2 चीज़ तो आनी चाहिए। अब मान लो 8 तो आ जाए फालतू चीज़, ऑप्शनल, लेकिन मैंडेटरी वाला एक तो गायब हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो रिस्पॉन्स आया है ये सही आया नहीं। ये कहाँ से पता चला हमें, इसी स्कीमा से। तो स्कीमा में ये भी लिखा होता है कौन रिक्वायर्ड है और कौन रिक्वायर्ड नहीं। तो बोलो ये भी अच्छी चीज़ है। और एक मिनट, अच्छा फिर एक और था ना प्रॉपर्टीज, ये संजोग से वो प्रॉपर्टीज नहीं है, ये इसके पास एक ऐसा है ना, हमारे यहाँ संजोग ऐसा है कि इसकी एक की है, उसका भी नाम क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, एरे, एरे है ना, तो लिखोगे देखो प्रॉपर्टीज का टाइप क्या लिखा होगा, एरे लिखा होगा। अब एरे के अंदर फिर क्या होगा, आइटम्स होगा, एरे के अंदर क्या होगा, आइटम्स होगा।
अब आइटम्स में मान लो यहाँ 3 है तो वहाँ पे भी देखो लिखा होगा टाइप, नेम, सब टाइप, वैल्यू का, ये 4 चीज़ होनी चाहिए। और उसमें भी लिखा है टाइप और नेम और वैल्यू क्या है, क्या है रिक्वायर्ड। आ रही बात कुछ समझ में? इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, यही है स्कीमा। और आपको ये टेस्टिंग करने को मिल सकती है। तो मैनुअल टेस्ट, एज ए मैनुअल टेस्टर आप क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट भेजोगे, रिस्पॉन्स आएगा, आपके पास स्कीमा है, यहाँ से आपको सब पता चल रहा है यार कौन सी चीज़ क्या कैसी आनी चाहिए और कैसी नहीं आनी चाहिए, किसका आना जरूरी है, किसका आना जरूरी नहीं है। क्लियर है? किसका क्या टाइप है, नहीं है। तो आपको ये भी टेस्ट करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स के सारे डेटा का सारा फॉर्मेट सही है या नहीं। तो उसको टेस्ट करने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा, यही जेसन स्कीमा। भले आप एक क्या है, मैनुअल टेस्टर। क्लियर है ये बात? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को ना? देख लो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, नोट्स बनाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? जरूरी थोड़ी ना शुरू से बनाओ, जो भी टॉपिक लिख लो यार, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, रिज्यूमे में डाला जाएगा वर्ड, क्या स्कीमा वैलिडेशन, ये वर्ड डालेंगे कि स्कीमा टेस्टिंग की है भाई, जेसन स्कीमा की टेस्टिंग की है यार, इसे ढंग से करो। जेसन पाथ भी डालेंगे, जेसन पाथ भी डालेंगे, सब वर्ड्स डालने वाले हैं ना रिज्यूमे में। और OAuth 2.0 का भी नाम डालेंगे। ये सब कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं ना यार। ठीक है भैया, उसे तैयार करो यार। हाँ, तो इस तरह से आया कि नहीं आ गया? तो यही क्या है मेरा जेसन का स्कीम। अच्छा, कुछ और वर्ड दिखाना चाहते थे? हाँ हाँ, क्या दिखाना चाहते थे, एक सेकेंड। ये बताएं, वैसे दिखाएं। कई बार कहीं जैसे मान लो यहीं पे हमको आ रही होता क्या है, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी का टाइप क्या होता, स्ट्रिंग होता। ईमेल आईडी का टाइप क्या होता, स्ट्रिंग होता। लेकिन हम चाहते थे भाई, लेकिन उसका भाई देखो, अब मान लो जैसे जैसे हमको एक जैसे मान लो ये क्या है, ये क्या ईमेल। अब ईमेल की वैल्यू कैसी होगी, टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगी, सही है। अब मान लो रिस्पॉन्स आया, ईमेल क्या आया, ईमेल का नाम आया राहुल यादव, ईमेल की वैल्यू क्या आई, राहुल यादव। तो ये सही है कि गलत है? वैसे यहाँ इसके हिसाब से देखेंगे तो कहेंगे हाँ यार सही तो है, टाइप स्ट्रिंग है, वहां से भी क्या आ रहा है, राहुल यादव आ रहा है, स्ट्रिंग है, बात सही है। लेकिन ईमेल का फॉर्मेट क्या है, गलत है ना यार। ईमेल का जो फॉर्मेट है वो क्या है, गलत है ना यार। ईमेल का जो फॉर्मेट है वो क्या है, गलत है ना। तब अब जब ईमेल का फॉर्मेट क्या है, गलत है, तो इसीलिए ये लोग जेसन स्कीमा वाले एक चीज और भी दिए क्या, फॉर्मेट कोलन लिखो और लिख दो क्या, क्या ईमेल। तो जानते हो ये भी चेक करेगा। मतलब इसका ये है कि आप भाई अगर मैनुअल टेस्टर को ये पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए क्या कि भैया जो चीज़ ईमेल है मतलब वहाँ स्ट्रिंग होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ईमेल मतलब क्या, उसमें @something.com या something.in ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो एक नया वर्ड और समझ गए क्या आप लोग, क्या फॉर्मेट। अच्छा, एक चीज़ और भी देखो हमको अब, हाँ अच्छा ये बताओ यहाँ क्या आ रहा है, कई वर्ड्स लिख रहे हैं। जैसे यहाँ क्या आ रहा है, आईडी। आईडी कितने नंबर का आता है, कितने अक्षर का आता है, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर का ना। कल को अगर आईडी ऐसे नंबर में आए तो सही मानोगे, 15 अक्षर की आए तो गलत है ना। क्योंकि अगर एप्लीकेशन में सारी आईडी तो ये डिफेक्ट है कि नहीं है। तो भैया ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो। जैसे टाइप इंटीजर लिख रहे हो ना यार, यहीं कामा दोगे और आई थिंक जहाँ तक हमें याद आ रहा है आप ऐसे लिख दोगे क्या, लेंथ कोलन और बता दोगे भैया क्या 16। तो अगर 15 अक्षर का आया, 17 अक्षर का आया, इंटीजर भी आना चाहिए, कितना बढ़िया है नहीं। ये तो मैनुअल टेस्टर। अब सोच लो अगर यही सारी चीज़ हम ऑटोमेशन से करवा देंगे तो
सबसे अच्छा बड़ी बात क्या होगी, इतनी बड़ी बड़ी जेसन आएंगी जो 250-250-300 लाइन की होंगी, उसमें पता चला 300-400 डेटा, इसका टाइप चेक करोगे। एक जेसन स्कीमा बनाया, अभी रेशो शर्ट का यूज़ करेंगे, ये मेरा स्कीमा फट से तुरंत चेक करके बता देगा सब कुछ सही है या नहीं, और गलत है तो कहाँ गलत है, किसका फॉर्मेट गलत है, तो ये सब भी बता सकते हो। क्या बताए हैं हम? वैसे हमें इस पर डाउट हो रहा है यार, क्या कहते हैं, जेसन स्कीमा क्या? अच्छा ये बताओ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं जो रिस्पांस आए उसमें, जैसे मान लो है वो क्या है, जैसे जो रिस्पांस आए, ध्यान से समझना इस बात को, जैसे हम ये चाहते हैं कि जो रिस्पांस आए वहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, तो फर्स्ट नेम कम से कम 3 अक्षर का रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अक्षर का रहे या 20 अक्षर का रहे, तो ये भी चलता है यार, मिन लेंथ और क्या मैक्स लेंथ, उसी के बीच का आएगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। समझो मेरा, मैं ये कह रहा है कि ये जेसन स्कीमा से आप पूरा रूल एक बार डिफाइन कर लो, इसके बाद जब भी एपीआई टेस्ट करना हो, ये स्कीमा तुरंत चेक करके, मतलब फर्स्ट लेवल की टेस्टिंग करके बता देगा कि आपको जो रिस्पॉन्स आया है उसमें जो डेटा का प्रॉपर फॉर्मेट है वो सही है या नहीं है, जो चीज़ जैसी है वैसी, जैसी आनी चाहिए वैसी आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन हवा में नहीं, वो कौन बताएगा? जेसन स्कीम। एक बार ये डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखो चैट जीपीटी से एक बार बनवा लिया ना, एक बार हमने क्या कर दिया चैट जीपीटी से, या हम चैट जीपीटी से बनाने के टाइम पे हमने जब जेसन भेजे थे, हम ऐसे बोल दिए होते यार यही तो है चैट जीपीटी, हम बता देंगे जैसे हम बोल दिए ये कितने का होना चाहिए, 16 डिजिट, और जैसे ये बता दिए हम मिनिमम क्या 2 कैर्स और मैक्सिमम क्या 4 कैर्स, ऐसे लिख। चैट जीपीटी इतना समझदार है, ऐसे लिख दोगे तो समझ जाएगा। अच्छा ये कह रहा है जो उसमें बनाए ये भी रूल लिख दें कि कितना मिनिमम लेना है, कितना मैक्सिमम लेना है, क्या लेंथ लेना है, हम कर दें तो बना देगा, ठीक है। और या फिर हम जो सर्च किए क्या जेसन स्कीमा कीवर्ड, तो तुम्हें कुछ वर्ड सब मिल जाएंगे। जैसे देखो मिल गए ना, क्या है टाइप, हम पढ़ाए ना अभी, क्या क्या है टाइप है, प्रॉपर्टीज़ है, रिक्वायर्ड है, और क्या है आइटम्स है। देखो अच्छी चीज़ें ये मिल गई। फिर डेटा टाइप का क्या कीवर्ड है, स्ट्रिंग है, नंबर है, इंटीजर है, बूलियन है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, नल है, और क्या, अब देखो क्या क्या है, हाँ मिन लेंथ है, मैक्स लेंथ है। जैसे अगर कहो कि ये चीज़ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा है कि जरा हमारे मतलब डिफेक्ट है, तो ये सब भी जेसन स्कीमा में डिफाइन कर सकते हो कि मिनिमम कितनी लेंथ होगी। मैं ये सब कहाँ लिखोगे, जब नहीं लिखते हो टाइप स्ट्रिंग, फिर कॉमा लिख के बताओ ना मिनिमम लेंथ कितनी, मैक्सिमम ये लिखो ना। और फॉर्मेट देखो क्या बताएं, फॉर्मेट में लिख सकते हो ईमेल, यूआरएल, यूआरआई, और क्या डेट, और नीचे आओ, और ये भी है यार मिनिमम है, क्या है मैक्सिमम, मतलब ये है कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए या मिनिमम इतना होना चाहिए, मतलब बहुत कुछ बता सकते हो। तो एक काम करो, तो अब हम ये कहेंगे भाई सुनो, एक काम करो आज इसको, अब तो तुम्हें पता ही है मिल गया है, जरा एक काम करो, मिल गया है तो फिर देख लो कैसे बता रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक जेसन स्कीमा पहले तो ये बना देगा, फिर इसमें थोड़े रूल डिफाइन कर, तुम लोग अपने हिसाब से फिर क्या कर दो, थोड़े रूल डिफाइन कर दो। और जरूरी नहीं है कि वही रिस्पॉन्स यूज़ करो हमेशा, कोई दूसरा भी रिस्पॉन्स का भी बना सकते हो, या उसी का बना के और थोड़ा सा उसमें क्या कर दो, रूल डिफाइन कर दो, तब हम इसी को किसमें यूज़ करेंगे, टेस्टिंग। ये जेसन स्कीमा एक बार बना लोगे, या बहुत अच्छा है कि अगर हमें कहाँ से मिल गई, डेवलपर से मिल गई। अगर हमें डेवलपर से मिल गई तब तो क्या है, बहुत सही है। और अगर डेवलपर से नहीं मिली तो हमने खुद से बनाई, और फिर इसके बाद जो थोड़े बहुत चेंज करने थे वो हमने क्या किया, चेंज किया। अब बनाने का फ़ायदा क्या है यार, जानते हो सारा ड्रामा क्यों कर रहा है, बस अब यहाँ ये देखो
यहीं पे सिंपल सा एक मेथड यूज करोगे यार। ये जो रिस्पांस नहीं है तुम्हारा, ये जो रिस्पांस नहीं है, यहीं पे, यहीं से, एक मिनट, मेथड का नाम क्या है? रिस्पांस ऑब्जेक्ट नहीं यार, एक एक्स, जानते हो क्या है? जानते हो इसमें क्या है? इसमें है क्या कि तुम ये जो हम नए एक क्या बना रहे हैं, हम एक स्कीमा बनाए कि नहीं बनाए, उसी को हम स्कीमा को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे इसकी। जैसे मान लो ये स्कीमा जो बनाए, हाँ चलो ये देख ही लेते हैं। जैसे एक स्कीमा ये है मेरी, कहाँ है, मान लो अभी इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो, जो भी है ये सब हटा दें। ये है एक स्कीमा है कि नहीं है? लो भैया इसे क्या कर दो तुम, सेव कर दो। कहाँ रख दें भाई, कहाँ पे? क्यों? अच्छा ये नहीं है, ये है। चलो भाई कहाँ आ गए? चलो डी ड्राइव में डाल देते हैं और नाम रख दें क्या इसका, कॉन्टैक्ट स्कीमा डॉट क्या, जेसन, जो भी नाम रखना है लिखते, और क्या कर दिए जी, सेव कर दिए। अब बस करना क्या है हमें, एक मेथड है यार बस, हाँ यार तुमको स्टेटस कोड अच्छा भेज दिया। ये बताओ जी, ये हमको, हाँ ये रिस्पांस हमको मिलता है कि नहीं मिलता, ये रिस्पांस का ऑब्जेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता, कौन सा, रिस्पांस का। डॉट करो तो एक मेथड आता है ना, कौन सा, क्या आता है, जैसे गेट बॉडी करके उसको बदलते हैं ना, एक क्या आता है, बॉडी। जब बॉडी डॉट करेंगे तब यहाँ पे देखो क्या मेथड का नाम था, क्या है, अच्छा इसमें एक, इसके अंदर बस तुम्हें क्या लिखना है, पैरामीटर में भेजना है क्या, मैच, क्या नाम लिखा था उसका, मैच जेसन, मैचेस जेसन स्कीम, मैचेस नहीं नहीं आ रहा है ना। वैसे ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है तुम लोगों को, ये एक चीज़ तुमको नई दिख भी रही होगी यहाँ कि यार बॉडी मेथड में पैरामीटर में क्या कॉल किया है, एक मेथड कॉल किया है ना। और मेथड कॉल करने के लिए मेथड का, भाई मेथड तो ऐसे हवा में कॉल होता नहीं, या तो मेथड बनाए रहोगे तब कॉल कर लोगे, या तो किसी ऑब्जेक्ट का मेथड है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, डॉट लगाओगे, फिर क्या करोगे, मेथड लिखोगे। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ये यार, ये एक काम करो तुम लोग, ये याद रखो तो क्या नहीं इसमें क्या, यहाँ बॉडी में तुमको भेजना है क्या, एक है क्या, जेसन स्कीमा, से देखो ये कौन सा है, डॉट मॉड्यूल डॉट, यार ये चीज़ देख लो भाई, तो तुम लोग ये कहीं कहीं देखो यार, ये तुमको देखने को मिलेगा। बात ये है ना, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान से क्या इंपोर्ट किया, ये एरर दे रहा है क्या, क्यों, रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्या, है ना। तो भाई तुम्हारे में IO डॉट,
चलो, क्या नाम लिख रहे थे हम लोग वहाँ? देखें आ रहा है कि नहीं? यस, यार ये तब इनका ये तरीका ही अपनाना पड़ेगा यार। ये तरीका क्या बोलते हैं मालूम है तुम लोग? जैसे देखो, अच्छा तुम लोग यहाँ एक बात ये देख भी लो, एरर क्यों दे रहा है? दी इम्पोर्ट डॉट मॉड्यूल कैन नॉट बी रिजॉल्व, मतलब इसका क्या समझ रहे हो, क्या दिक्कत है मालूम है? तो यहाँ पे एक दिक्कत है छोटी सी, ये कि हम लोगों ने रेस्ट एश्योर्ड की एक ही जार डाली है या दो डाली है? कितनी डिपेंडेंसी डाली है? एक ही डाली है ना, तो एक आध डिपेंडेंसी और डालनी है। हम लोगों ने कौन सी डाली थी? ये वाली डाली थी। वैसे ये लिख दें, है ना? और हमारा क्या आ रहा है, कहाँ इशू है? बता देगा। ये कह रहा है ना, एक हमारी क्या है, एक डिपेंडेंसी क्या चाहिए? एक मिनट, क्या कर रहा है? 30 कहाँ गया, कहाँ डाल दें? pom.xml के अंदर। क्या है भाई? आ गया? अब इसको भी सेव हो जाने दो। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, सुन लो सब लोग। जैसे किसी दूसरे क्लास का मेथड कॉल करना है तो क्या करोगे? का स्टैटिक मेथड कॉल करना है तो क्या करोगे? या हम वो है तो क्लास को क्या कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे, फिर क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के मेथड ना। तो आपसे ये भी जान लो, क्लास का नाम लिख के अगर डॉट लिख के जब इंपोर्ट कर रहे हो, मेथड का नाम लिख दो, क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के किसका नाम लिख दो? मेथड का, तो सीधे ही मेथड इंपोर्ट हो जाता है। और ये इसका एक क्लासिक एग्जांपल क्या है जानते हो? अक्सर नेट पे जब तुम रेस्ट एश्योर्ड का कोड ढूंढोगे, हम लोग तो ऐसे लिखे ना हर जगह, कैसे लिखे हैं हम लोगों ने? कैसा कोड लिखा है? रेस्ट एश्योर्ड डॉट क्या लिखा है? गिवन लिखा है ना। लेकिन नेट पे बहुत जगह पाओगे, देखोगे कोड ऐसे ही लिखा रहेगा, सीधे गिवन, सीधे मेथड कॉल होगा। अरे नेट पे ढूंढ के तो देखो कहीं रेस्ट एश्योर्ड का कोड, अक्सर जगह पे कोड दिखेगा तो ऐसे ही दिखेगा, सीधे गिवन लिखा रहेगा। कैसे तुम मेथड कॉल कर सकते हो? तो कभी ध्यान देना, जो अपना कोड नेट पे डाला होगा, जब ध्यान से देखोगे ऊपर जहाँ इंपोर्ट किया गया होगा, तो इंपोर्ट में रेस्ट एश्योर्ड क्लास तक का नाम नहीं लिखा होगा, डॉट गिवन भी क्या किया गया होगा, लिखा होगा। तो इसको कहते हैं सीधे क्या इंपोर्ट कर लेना, सीधे मेथड इंपोर्ट कर लेना। अब अच्छी एक बात और, जो मेथड क्लास के नेम के साथ डॉट करके आएगा वो कैसा होगा? स्टैटिक है ना, इसीलिए इंपोर्ट करने में लिखना भी पड़ेगा क्या, स्टैटिक। अरे कहो तो करके दिखाएं, यहाँ गिवन लिखा एरर दे रहा है ना, आ गया ये अभी क्यों एरर देने लगा भाई? अरे यार ये तो हम लोग उल्टा उल्टा सीधा वर्जन यूज कर लिए हैं ना, या तो इसको भी वही करें या तो उसको भी। चलो, कहाँ हो गया? नहीं यार, हैं? एक मिनट, पहले मैवन और क्या कर दें, अपडेट प्रोजेक्ट करो तब देखते हैं। इसका दिमाग खराब हो गया। क्या था यार हमारा? 6 था, और इसका 6 है भी वर्जन की नहीं? अच्छा अभी कह रहा नहीं है यार, अच्छा 5.4 तक ही है, तो कह रहा भैया आप भी क्या यूज़ करो फिर?
5.4.0 ही यूज़ करो, मतलब ये वाला यूज़ करो। चलो यहीं से कॉपी करके और इन दोनों को हटा के, और सॉरी हाँ यार, कुछ फालतू चीज़ तो नहीं आ गई है। हाँ, अब सही हो गया कि नहीं? अब देखो ये भी हो गया। अब ज़रा हो जाने दो, अभी एरर चली जाएगी। कहाँ आ रही है एरर? हाँ चलो, ये भी दिखा रहे थे तुमको हम क्या, रेस्ट एश्योर्ड को हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है? ये किया है ना यार। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेस्ट एश्योर्ड डॉट क्या, गिवन। लेकिन एरर दे रहा है ना, क्योंकि गिवन कैसा मेथड है, स्टैटिक। तो जब किसी स्टैटिक मेथड को करना हो तो लिखते हैं क्या। और ये देखो नीचे बिना रेस्ट एश्योर्ड के भी गिवन वाला कोड लिखा है। सही है कि नहीं हो? नेट पे मिलेगा तुमको जगह जगह ये कोड, ठीक है। और वही सेम टेक्निक, वो जो कोड हम लोग देखे वहाँ भी इस्तेमाल किया। हमारा कौन सा था, स्कीमा वैलिडेशन वाला? कहाँ गया? अरे कोड कहाँ गया यार? 64, अच्छा ये लिखे थे। और इसके बाद अब हमें क्या लिखना है? अब वो देखो इंपोर्ट हो गया ना। कौन इंपोर्ट हो गया? मैचेस जेसन स्कीमा इन क्लास। यहाँ पे भी समझ लो सीधे क्या इंपोर्ट कर लिया गया है, मेथड ही। और भैया यही बॉडी में यार रिपोर्ट रट लेना, पूछा जाएगा 1 मिनट, और कितना आसान तुम्हारा काम हो गया। और इसके अंदर भेज दो भाई अपनी, कहाँ पे रखे हो, डी ड्राइव में ना। कौन सी फाइल है? डी में क्या नाम था? कॉन्टैक्ट स्कीमा डॉट जेसन। क्या? कॉन्टैक्ट स्कीमा डॉट, बस। इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट्स जेसन स्कीम, रिमूव आर्गुमेंट टू रिस्पॉन्स डॉट, 1 मिनट, हम लोगों को जो इसने कोड दिया है, क्या दिया? डॉट बॉडी ही दिया है ना। वैसे क्लास का नाम क्या था? जेसन क्या था? स्कीमा क्या है? वैलिडेटर। और पहले एक चीज़ ये भी देख लेते हैं, अब तो हो ही जाएगा। पहले ये देखते हैं बॉडी में पैरामीटर में मांगता क्या है यार। बॉडी में पैरामीटर में कुछ नहीं मांग रहा तो हम दे कैसे सकते हैं? बॉडी डॉट इसमें भी कोड यार गलत किया है। इसमें मेथड देखो, अब ये देखो इससे गलती है। गधा है क्या? हाँ अब आएगा। रिस्पॉन्स के बाद क्या? डॉट, देन अब क्या? डॉट बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या भेज दो? ये। अब इसका बेनिफिट क्या होगा मालूम है? बस
रन करोगे, जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स की बॉडी को मैच करेगा किससे? उसका नाम क्या है? सॉरी, हाँ, क्या नाम है? कॉन्टैक्ट स्कीमा डॉट जेसन। उसका पाथ लिख दो, जो क्या था वहां से क्या उठाएगा? स्कीमा उठाएगा, और यहाँ से क्या उठाएगा? आपका रिस्पॉन्स लेगा, रिस्पॉन्स की बॉडी, और फटाफट मैच कर लेगा सारा डेटा, सब कुछ सही, सारे डेटा का फॉर्मेट सब कुछ सही है या नहीं। क्या करे? ये रिटर्न करेगा, वो क्या करेगा? बस आपको क्या करेगा? देन बॉडी, अच्छा देखो क्या कर रहा है, वैलिडेटेबल रिस्पॉन्स, आगे डॉट लगाओ, अब यहाँ पे क्या है? assert that बॉडी मेथड से तुम कंटेंट टाइप है, हेडर है। वैसे यार एक काम करते हैं, इसको जरा एक बार क्या करते हैं, इसको सिंपल रन करते हैं। चल तो रहा ही है ना, बस ईमेल आईडी बदलनी पड़ेगी क्या है? ईमेल आईडी चेंज करनी पड़ेगी, यही है, इसको चेंज कर लो। बस एक काम यही और कर लो यार, और इतना एकदम डाल, यही सब चीज़ें रिज्यूमे में डाल देंगे। बहुत बड़े बड़े काम नहीं है ये, तुमको पूरा कोड थोड़ी लिखना होगा, तुम्हें बताना होगा क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते, और कुछ कोड लिखना पड़ेगा। अच्छा ये है ना, सॉरी यार, कहाँ गया? ईमेल आईडी क्या है भाई, कहाँ गया? ईमेल खाली है क्या? फेल हो गया भाई, कहाँ? ये कहाँ आ रहा है यार? ये गेट लिस्ट कहीं किए हैं ना, जानते हो कहाँ रह रहा है? यहाँ फाइंड किए हैं, फाइंड डाल तो किए नहीं है, तो लिस्ट तो आएगा नहीं, है ना। अब इसको या तो हम यहाँ क्या कर दें, स्ट्रिंग कर दें, और इसको क्या कर दें, गेट। अब सही है? अब क्या कह रहा है भाई? कहीं OAuth यूज़ कर दिए हैं क्या हम लोग? हाँ, इसमें बड़े एक्सपेरिमेंट तो हुए हैं, क्यों नहीं चल रहा है कोड? अब यहाँ OAuth 2 एक्सेस टोकन तो कुछ है ही नहीं यार, हमारा तो बेसिक है ना। और हम यहाँ क्या पास किए हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, तो तुमको बताने के लिए उस दिन चेंज किए थे ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इतना तो है ना अभी, तो इतना आप सब लोग आज क्या करो, इसको ट्राई करो यार। तो ये हो गया, तो समझ लो API के सारे टॉपिक्स क्या हो गए, खत्म हो गए। अब सीधे 2-4 टेस्ट केस ऑटोमेट कर लेते हैं, एक फ्रेमवर्क सा बना के, बस एक फ्रेमवर्क बना के कुछ चीज़ें कर लेते हैं, और थोड़ी सी 20-25 इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, वही 20-25 क्वेश्चंस तैयार करेंगे, ठीक है। और API को हम लोग जब अपना रिज्यूमे बनाएंगे तो API को अच्छे से हाईलाइट करेंगे भाई, जो चीज़ आसान हो, जिस चीज़ की प्लस डिमांड भी इसकी बहुत है, इसकी डिमांड भी, API टेस्टिंग की डिमांड भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और आसान भी है, बताना भी आसान है, कोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना। अरे छोड़ जाओ।